सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमतितिरीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाप्रभु की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सुख सोनकादि ऋषियन की जय। उद्धव जी नारद जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। यमुने महारानी की जय। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी विग्रह प्रतिकृति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भक्त वृंद, आइए सर्वप्रथम प्रेम से कीर्तन करते हैं। कीर्तन सब करेंगे प्रेम से। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद नंदे लाले राधा कृष्ण गोविंद 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधा गोविंद 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 राधा गोविंद 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 राधा गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदे लाले राधा राधा कृष्ण गोविंद गोविंद लाले राधा कृष्ण गोविंद की लाला की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो नंद स्वात्मज उत्पन्ने जालादो आहूय विप्रान वेदज्ञान शुचि अलंकृत वेदज्ञान सुनील स्वास्थयनम कर्म कार्यामास देवार्पणम आमास विधिः वेदोनामनियुते काला ग्रह समलंकृते नियुते काला लीलात्रे आंगराधितान् तेनासनो नन्दस्वात्मज आलादो महामना आलादो मना आलादो मना बोले नंद के लाला की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंद महोत्सव का वर्णन किया। मानो श्री सुखदेव जी इन 18 श्लोकों में समस्त भागवत का सार ही प्रकट कर रहे हैं। यहां श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के घर बालक का जन्म नहीं हुआ, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामने, आनंद ही पुत्र के रूप में आया है। हम भी तो गाते हैं नंद के आनंद भय, तो नंद के किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, आनंद का ही जन्म हुआ। और महाराज पुत्र जन्म का समाचार पाते ही आहूय विप्रान वेद ज्ञान, नंद बाबा ने वेद पाठी विप्रों का आवाहन किया। विप्रों ने क्या किया? वाचयित्वा स्वस्तयनम, आते ही स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै
स्वस्ति वाचन कर कर नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार करवाया। जब तक बच्चे की नालोच्छेद नहीं होती, जब तक सूतक पातक नहीं लगता है हमारा, तो जात कर्म संस्कार करवाया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पितृदेवों का अर्चन किया, क्योंकि आज नंद बाबा पितृ ऋण से मुक्त हो गए। एक मनुष्य पर 3 ऋण हमेशा चढ़े रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जब हमारे यहाँ घर में संतान पैदा होती है तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो आज नंद बाबा पितृ ऋण से मुक्त हुए और उन्होंने पितृदेवों का अर्चन किया। धेनु नाम नियुते प्रादात, 2 लाख गायों का दान किया ब्राह्मणों को। विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को दिया और ऐसे ही नहीं दिया, अलंकृत करके दिया। उनके सींगों में सोना मंडा के, खुरों में चांदी मंडा के, तिलाद्रीन सप्त रत्नों गह, 7 अन्न के पर्वत बनाकर दान किया। गोपी ग्वाल बाल 84 कोस के जो ब्रज हैं उसके गोपी ग्वाल बाल सब नंद महल की तरफ बधाइयां लेने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही है, ता आशीष है प्रयुंजाना स्थिरम पाही बाल के। ए नंद बाबा, तेरा लाला 1000 वर्ष तक जिए और हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। ये आशीर्वाद गोपियां ने लाला को दिया, और ग्वाल बाल भी एक दूसरे पर दूध दही की मटकियां उड़ाल रहे हैं। नंद महल में दूध दही की कीच मच गई, और सब गोपियां यशोदा मैया को क्या कह रही है कि आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज बधैया बाज ओ बाज रही, बाज रही, बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा
छलकार लिए ब्रज मंगलाचार पावक मंगलाचार भरैया बाज रही मैया जसोदा के द्वार भैया बाज रही। आज मंदिर यशोदा के द्वार भरैया बाज रही हुए पड़े हैं। मानो आज स्वयं लक्ष्मी जी खड़ी होकर ब्रज की गलियों में संपदा लुटा रही है, और लुटाई भी क्यों नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के स्वामी तो ब्रज में आए हैं। रमा क्रीडम भून नृप है। रोहिणी मैया भी आप आज खूब धन संपत्ति लुटा रही है। अचानक नंद बाबा को याद आया कि हम जो प्रतिवर्ष कर देते हैं इनकम टैक्स कंस को, तो नंद उत्सव में तो वो तारीख ही निकल गई। यदि कंस को समय पर कर नहीं पहुंचा तो पता नहीं वो क्या उत्पात मचा दे। सोई महाराज ग्वाल बालों को गोकुल की जिम्मेदारी देकर नंद बाबा कंस को कर देने चले। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया। कर देते श्री वसुदेव जी ने देख लिया। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं तो अपना पुत्र इनको देकर आया हूं, इनके भरोसे छोड़कर आया हूं, और ये मथुरा की गलियों में डोल रहे हैं।
सोई लौटते हुए नंद बाबा को वसुदेव जी ने एकांत में बुलाया और कहा, नंद बाबा तुम भले ही मुझसे मत बताओ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे 90 वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो मित्र तुमने बताया ही नहीं। नंद बाबा बोले, वसुदेव भैया क्या बताता, इस कंस ने तेरे 6 पुत्रों को मार डाला, और मैंने सुना 8वां एक कन्या हुई, वो भी आकाश में उड़कर चली गई, तो मैं किस मुंह से बताता। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा जब मैंने सुना कि तेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, तब मुझे लगा कि मेरे घर में भी लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा बोले, भैया मेरे घर में पुत्र हुआ तो तेरा ही तो बेटा है, तेरे मेरे में कोई अलग अलग थोड़ी। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा तुम्हें पता नहीं है, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार हूं। यह समय तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही है कि गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। जो ये समाचार सुना वसुदेव जी के मुंह के द्वारा, नंद बाबा को चिंता हो गई कि मैं तो गोकुल में अपने पुत्र को गोप ग्वालों के भरोसे छोड़कर आया हूं, और वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं। सोई महाराज तुरंत प्रणाम करके नंद बाबा गोकुल की तरफ चले और मार्ग में माला फेरते जा रहे हैं। भैया प्लीज। माला फेरते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना। नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंचे, उससे पहले पहुंच गई कन्हैया की मौसी जी। पूतना गोकुल में पहुंच गई। गोपान गोकुल रक्षाया निरुप्य मथुराम गते। जो ही वसुदेव जी निकले, कंस की भेजी हुई राक्षसी पूतना गोकुल में पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। गांव नगर में बच्चों को खाती हुई पूतना जो ही गोकुल में पहुंची, तो बहुत सारी स्त्रियां समूह बनाकर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की शोर करती हुई जा रही थी। सोई पूतना समझ गई कि किसी के घर में पूत भया है, और मेरा भी नाम है पूतना, मेरे होते हुए पूत जिंदा ही नहीं रह सकता। सोई महाराज एक सुंदर छेल छबीली युवती का भेष बना लिया, और उन्हीं स्त्रियों के मध्य में पूतना शामिल हो गई। गीत गाते गाते नंद महल में पहुंच गई। अभी अभी जसोदा मैया ने बालक को स्नान इत्यादि करवाकर बढ़िया श्रृंगार करवा के दूध पिला के पालने में सुलाया ही था। सोई पूतना पहुंची। पहुंचते ही इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। पूतना बोली, अरे यशोदा बहन बधाई हो, अरे मैंने जैसे ही सुना कि तेरे इस बुढ़ापे में छोरा भया है, तो मैं तो बावरी हो गई खुशी के मारे। घर के सब काम छोड़े और दौड़ी दौड़ी तेरे लाला का मुंह देखने चली आई। अब तू मेरे को ऐसे क्या देख रही है, मेरे को पहचानी नहीं क्या? अब जसोदा मैया खूब आंख फाड़ फाड़ के देखे कि भाई ये मेरी बहन कौन सी आ गई। पर ये कह रही है तो बहन ही होगी, कोई दूर की होगी, और मेरी बुढ़ापे में याददाश्त भी कम हो जाती है, और बधाई देने ही तो आई है। सोई यशोदा मैया ने कहा, वो देख वो पालने में सोरा मेरा लाला, तो चुपचाप ही जाके बधाई दिया।
देख जगइयो मत, अभी अभी सुलाया है। सोई महाराज पूतना भीतर घुस गई। पूतना को आते देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए, अब ये तो भागवत जी में नहीं लिखा, लेकिन संत आचार्य विद्वत जन कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जो देखने का पात्र नहीं होता उसको नहीं देखना चाहिए। कहते ना कि सुबह पहले इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, तो राक्षसी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कुछ संत कहते हैं कि नेत्र इसलिए बंद किए कि हम आए हैं ब्रज में माखन मिश्री का भोग लगाने, है? और ये पूतना आ गई जहर पिलाने, तो जहर पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है। तो मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हो कि हे भोले बाबा आप ही आओ और ये जहर पियो। अथवा नेत्र बंद इसलिए किए कि हम आए हैं ब्रज में राक्षसों को मारने, और श्री गणेश लगता है पूतना मौसी से ही करना पड़ेगा। तो हम भी कोई काम प्रारंभ करते हैं तो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करते हैं। तो मानो ठाकुर जी भी नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हो कि हे प्रभु अब हम शुभारंभ कर रहे हैं। अथवा नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान के एक नेत्र है चंद्रलोक और एक नेत्र है सूर्यलोक। जो प्रभु के हाथों में मरता है वो या तो चंद्रलोक में जाता है या सूर्यलोक में जाता है। तो दोनों नेत्रों ने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना तो पापिनी है, इसको हम अपने यहाँ स्थान नहीं देंगे। अथवा नेत्र बंद इसलिए किए कि जो दृष्टि का पात्र नहीं होता उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। एक सुंदरी पहले भी आई थी, शूर्पणखा देवी, तो भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा, किशोरी जी की तरफ देखकर ही उससे वार्तालाप करने लगे। लेकिन अभी यहाँ बालक ही हैं भगवान, उनकी किशोरी जी आसपास है नहीं, तो इससे बढ़िया है नेत्र बंद कर। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्महा निमिले एक क्षण है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। संतों ने इसके 108 भाव दिए हैं कि नेत्र क्यों बंद किए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए ये तो भगवान के भगवान जाने। पूतना ने देखा कि बालक सोया हुआ है, तो चुपके से बालक को उठा लिया और अपने स्तनों की लगा लिया, दूध पिलाना प्रारंभ किया। तो भगवान ने सर्वप्रथम तो उसका विष पिया, क्योंकि स्तनों पे सबसे पहले विष लगा हुआ था। फिर उसका दूध पिया, और जब दूध भी खत्म हो गया तो महाराज प्राण खींचने प्रारंभ कर दिए। अब जो पूतना के शरीर से प्राण खींचने लगे, अब वो दर्द के मारे छटपटाने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे सम रोष समन्वितो पिबत, यानी रोष के साथ प्राण पीना प्रारंभ किया। गुस्से से करते ना दबा, भगवान ने दबा लिए स्तनों को, प्राण खींचने लगे। तो पूतना मौसी कहने लगी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पिड्यमाना अखिल जीव मरमर। भगवान बोले, मौसी जी पहले तो हम पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने राम जीवन में पहले किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। अब तो महाराज पूतना भगवान को गोद में लिए हुए भागी। जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया, विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से धरती पर सीधी पड़ गई। गिरने से महाराज धरती हिल गई, 10 दिशाएं कांप गई। इतना भयंकर शब्द हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित,
पूतना ने इतना विशाल शरीर बना लिया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूटकर चकनाचूर हो गए। इतना विशाल, 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर, इतना विशाल शरीर पूतना का। कुछ संत तो कहते हैं कि पूतना के जहां हाथ गिरे वो हाथरस बन गया, जहां कान गिरे वो कानपुर बन गया, जहां अलकें गिरी वो अलकापुर बन गया। भागवत जी में नहीं है, ये तो संत अपना अपना मत देते। सीधी लेटी पीठ के बल पूतना और भगवान उसकी छाती पर, पेट पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उधर भयंकर शब्द सुनकर जसोदा मैया ने अपने बालक को देखा तो पालने में नहीं था। ब्रजवासी बाहर दौड़े, दौड़कर बाहर क्या देखते हैं, पूतना मरी मराई पड़ी है और भगवान उसके पेट पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तुरंत महाराज सिड्डी मंगवाई, नसरनी पूतना के शरीर पर लगाई, लाला को नीचे उतारा, मैया ने दूध पिलाया तो भगवान फिर गिलाकर दूध पीने लगे। मैया ने कहा कि लाला तो मेरा ठीक ठाक लगे, पर ये पूतना कैसे मर गई? एक ब्रजवासी बोला, मैया लगता है लाला को लेकर भाग रही होगी और ठोकर खा के गिर गई होगी। दूसरा ब्रजवासी बोला, ठोकर खा के गिरती तो मोंडे के बल गिरती, ये तो सीधी पीठ के बल गिरी है। अब सब ब्रजवासी अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ब्रजवासी बोले, मैया हमारे लाला ने मुर्दा छू लिया तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी कि नहीं? तुरंत मैया ने लाला को गौशाला में लाए, सर्वप्रथम गाय के गोबर से स्नान करवाया, फिर गोमूत्र से स्नान करवाया, फिर दूध दही से स्नान कराया और फिर गौ माता की रज को शरीर पर लगाया और फिर 8 मंत्रों से गाय की पूंछ से भगवान के झाड़ा लगाया। इसको कहते हैं बाल रक्षा कवच। छोटे बच्चे पर जब भी कोई नजर वजर लग जाए तो इन 8 श्लोकों से गाय की पूंछ से झाड़ा लगाना चाहिए। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिस्थितं मनो योगेश्वरोऽवतु इत्यादि 8 श्लोकों से झाड़ा लगाया। इतनी देर में नंद बाबा आ गए मथुरा से। आते ही विशाल पूतना के शरीर को देखा तो ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मथुरा में ही बोल दिया था कि गोकुल में कोई भयंकर उत्पात होने वाला है। ब्रजवासी बोले, नंद बाबा पूतना तो मर गई पर गोकुल का और मथुरा का रास्ता जाम कर गई, क्या किया जाए? नंद बाबा बोले कि अपने अपने घर से वो दरार, कुल्हाड़ी, फरसा सब लेके आओ जो मिले। ब्रजवासियों ने सब लेके आए और पूतना के शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर उनको इकट्ठा करके उसके गिरने से जो वृक्ष टूटे थे, पेड़ टूटे थे, उनको बड़ी सारी चिता बनाकर पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया। जो पूतना जलने लगी तो महाराज उसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंध आने लगी। परीक्षित जी चौंके कि महाराज पूतना तो पापिनी थी, फिर उसके जलने पर यह सुगंध कहां से आई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना को पापिनी कौन कहेगा? अरे साक्षात भगवान को गोद में लेकर जिसने प्राण त्यागे हो और भगवान ने जिसका दूध पिया हो वो भला पापिनी कहलाने की अधिकारी नहीं। पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय क्या पूतना का? पूतना लोक बालग्नि, नाम भी कितना खराब, पूतना। बताओ आज तक किसी का नाम किसी ने पूतना रखा हो तो? किसी ने नहीं रखा। नाम भी बेकार और काम क्या है? लोक बालग्नि,
बच्चों को खाने वाली, आहार भी अच्छा नहीं है, और उसका वंश राक्षसी, पूतना लोक बालग्नि, राक्षसी रुधिरासना। और क्या पीती है? रुधिर, रक्त का पान करती है। महाराज, ऐसी पापिनी में भी भगवान ने कोई दोष नहीं देखा, परंतु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। भगवान तो दोष देखते ही नहीं। आपके शरीर में कितने भी दोष हो, दोष नहीं देखेंगे। वो तो पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। जो पूतना जैसी पापिनी में दोष नहीं देख सकते, वो हम भला जीवों पर दोष कैसे देखेंगे? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इतना मृदुल स्वभाव है भगवान का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो इस पूतना मोक्ष की कहानी को, कथा को प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसका प्रभु के चरणों में भक्ति प्रकट हो जाए, ये इसका फल कहा। उसके मन में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यावर्गमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंदो लभते रतिम्। जो पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से कहेगा और सुनेगा, गोविंद के चरणों में उसकी रति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। अब जसोदा मैया तो कोई न कोई बहाना ढूंढती थी उत्सव मनाने का। भगवान का जन्म नक्षत्र आया, मैया ने भगवान को बढ़िया स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण कराए और यहाँ गर्दन पर काला टीका लगाया, नजर नहीं लग जाए, और पालने में झुला दिया। लेटे लेटे प्रभु ने अपने आप करवट बदल ली। तो मैया कहती, ओहो, आज तो मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो इसने अपने आप ही करवट बदल ली। सोई बुलाए नाई को, ए नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काई बात की दुहाई? कि आज करवट बदलने का उत्सव हो रहा है। अब गोपियां भी इंतजार में बैठी रहती कि कब लाला के दर्शन करें। सोई महाराज सारी गोपियां, कोई ढोलक ले ली, कोई मंजीरे ले लिया, और नंद के आंगन में इकट्ठे हो गई। और जो ही ढोलक बजाने लगी तो जसोदा मैया ने कह दिया, ढोलक मत बजाना, चुपचाप ही गीत गा लो। गोपियां बोली, मैया ये चुपचाप गीत कौन से होते हैं? गीत तो बढ़िया उत्साह से बनते हैं। जब तेरे को चुपचाप ही बिठाना था तो हमको बुलाया क्यों? कि चलो ठीक है। तो मैया ने क्या किया कि घर के बाहर एक टूटी गाड़ी थी पुरानी, उस गाड़ी के नीचे तो भगवान का पालना रख दिया, और आंगन में जितने भी माट मटका थे दही दूध के, वो सब गाड़ी के ऊपर रख दिए। पूरा आंगन खाली कर दिया। और अब कहा कि गोपियों, अब प्रेम से उत्सव मनाओ। तो सारी गोपियां उत्सव मनाने लगी, गीत गा गा के। अरे पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना
में ललना झूले मैया पलना में ललना। पलना झूलावे और पलना सुलावे, पलना झूलावे और ललना सुलावे, सुलावे मैया ललना सुलावे, मैया ललना सुलावे। श्याम सूरत और निर्की श्याम सूरत और भोली समा ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। कबहू दौरे जावे नंदे बाबा को, नंदे को बुलावे, नंदे को बुलावे मैया नंदे को बुलावे, नंद को बुलावे मैया नंदे को बुलावे। लाल पलना में ललना झूले, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना मैया पलना में ललना मैया पलना में ललना। समावे यशोदा मैया पलना में ललना, ललना में बलना झूले मैया पलना में ललना। गोपियों ने नाचना गाना प्रारंभ किया। सोई महाराज कन्हैया के नेत्र खुल गए। भगवान ने विचार किया कि गीत मेरे गौरे हैं और जिसके गीत गौरे हैं वो बाहर टूटी गाड़ी के नीचे पड़ा है? अब छोटे से कन्हैया क्या कर सकते हैं? तो महाराज बच्चों में बल तो होता नहीं, बच्चों का बल होता है रोना। कोई चीज चाहिए तो रोने लगेगा। बालानाम रोदनम बलम। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया।
पर महाराज इतने नाच गान के अंदर कोई बच्चा रो भी ले तो कोई पता नहीं पड़ता है। इतनी गोपियां ढोलक मंजीरा बजा के नाच रही है, कूद रही है, उस ध्वनि के अंदर बालक के रोने के शब्द तो किसी ने नहीं सुने। नेवाश्रणो द्वेरुदितम, किसी ने नहीं सुना। जब खूब देर रो भी लिया, किसी ने नहीं सुना। उसी समय एक सक्टासुर नामक दैत्य उस गाड़ी पर आकर बैठ गए। तो भगवान ने सोचा मामा जी सही मौके पे आए हैं, तो महाराज एक लात मारी गाड़ी के तो गाड़ी आकाश में, उसके ऊपर जितने भी मटका मटकी थी सब तड़ातड़ सब फूट कर बिखर गए। अब जो गाड़ी के गिरने का शब्द सुना सब बाहर निकल कर आए। गाड़ी टूटी देखी, मटका मटकी बिखरे देखे। लाला तो मेरा ठीक ठाक लगे, झूले में से कन्हैया को उठाया। जसोदा मैया ने देखा बच्चा तो मेरा ठीक है, पर कोई आंधी तूफान आया नहीं, सांड बैल कोई निकला नहीं, तो ये अपने आप गाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई। तभी दो चार छोरा वहां जो खेल रहे थे वो बोले मैया हम बताएं। कहाँ बताओ। तो तेरा लाला पहले तो खूब रो रहा था, तो जब हम इसको उठाकर तेरे पास लाने वाले थे तभी इसने एक ऐसी लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और चकनाचूर हो गई। जसोदा मैया बोली दारी के कहीं भांग तो नहीं पी के आए हो हैं? मेरा लाला अभी इतना छोटा है और ये लात मार के गाड़ी को उड़ा देगा, भागो यहां से। अब वो बच्चे बोले मैया तेरी सौगन, मेरे बाप की सौगन, सबकी सौगन खा ले। पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैया ने तुरंत बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, नवग्रह शांति करवाई, उनको दक्षिणा दी। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को ऐसे उछाल उछाल कर खिला रही थी। अपन खिलाते ना बच्चों को ऐसे हाथ से ऊपर, फिर पकड़ ले फिर उछाल ले। अब मैया उछालना बंद करे तो भगवान रोने लग जाए। अब कितनी देर उछाले, हाथ दर्द करने लगे। सोई महाराज मैया ने फिर दूध पिलाना प्रारंभ किया। उसी समय आकाश में कंस का भेजा हुआ तृणाव्रत नामक दैत्य आ गया। भगवान ने सोचा कि मैया तो उछाल नहीं रही थी, मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया आज बढ़िया। लेकिन अब मैया गोदी से उतारे तब मामा जी की गोदी में जाऊं। सोई भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे भगवान इतने भारी हो गए कि मैया को उठाना बस की बात नहीं। जसोदा मैया ने देखा कि अभी तो मेरा लाला इतना हल्का था कि मैं इसको उछाल उछाल कर खिला रही थी, और अभी ये इतना भारी कैसे हो गया। ओहो, लगता है इसने दूध ज्यादा पी लिया होगा। अब बताओ, ज्यादा दूध पीने से बच्चा भारी होता है, पर ये तो मैया है। सोई मैया ने कन्हैया को भूमि पर बिठा दिया और कहा लाला थोड़ी देर तक तू खेल ले, खेल कूद के थोड़ा वजन दूध पच जाएगा तेरा। सोई मैया तो भीतर चली गई काम करने। उधर तृणाव्रत को अवसर मिल गया। तृणाव्रत भयंकर आंधी तूफान के रूप में आया और भगवान को अपने कंधे पर बिठाकर ले गया। देखो, चोर वही पक्का होता है जिसको गली गली का अनुभव होता है। भगवान को ब्रज की गलियों में चोरी करनी थी। सोई तृणाव्रत के कंधे पर बैठकर पूरे ब्रजमंडल में घूम लिया। ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर है,
ये श्रीदामा का घर, ये मधुमंगल का घर, पूरा ब्रज घूम लिया। और अंत में जब तृणावर्त भगवान को मथुरा की तरफ ले जाने लगा, सोई महाराज भगवान ने वहां भी अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। तृणावर्त ने देखा तो मैंने तो एक बच्चे को उठा के लाया हूं, कहीं गलती से नंद भवन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और तू दुष्ट मुझ में भी पत्थर देख रहा है, तो चल तेरा मस्तक पत्थर पर ही पटकता हूं। भगवान ने उसकी गर्दन इतनी जोरदार दबोची, वो नीचे आया और एक पत्थर पर उसका सर फटकर गोविंदाय नमः, तृणावर्त का उद्धार हुआ। भयंकर शब्द हुआ। मैया ने आकर भगवान को संभाला कि मेरा लाला तो ठीक है। मरा हुआ तृणावर्त को देखा। मैया कहती है कि आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई किसी को नहीं मारता, पाप ही आदमी को मार देता, लेकिन इनको मरने के लिए मेरा ही घर मिलता है क्या? जब देखो जब कोई न कोई देखते आ जाता और मेरे घर के बाहर ही मर जाता है। पहले वो पूतना मर गई, फिर शक्तासुर मर गया और आज ये तृणावर्त मर गया। मेरे ही घर आकर क्यों मरते हैं? सोई महाराज इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। उधर भगवान दूध पीते हैं तो दूध पीना बंद ही नहीं करते। मैया ने सोचा कि ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। सोई महाराज पैरों के तलवे में गुदगुदी करना प्रारंभ करते। बच्चों के गुदगुदी करते हैं तो वो दूध पीना छोड़ देते हैं। सोई भगवान भी खिलखिलाकर हंसे और अपना मुंह खोला तो उस मुख में जसोदा मैया ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। बाग बगीचे, नदी, तालाब, पर्वत, सागर, पूरे उत्तराखंड के दर्शन कर लिए। अब मैया तो आंखें मींड मींड के देखे कि हे भगवान, मेरे छोटे से लाला के मुंडे में ये बाग बगीचे कैसे आ गए? मानो भगवान बताना चाहते हो, मैया तेरे दूध से मैं अकेला तृप्त नहीं हो रहा, ये संपूर्ण विश्व ही इस दूध से तृप्त हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मैया ने आंखें मेंढी, दोबारा खोली आंखें तो भगवान ने सब गायब कर दिया। अब कुछ नहीं दिखे तो मैया सोचे कि मेरे बुढ़ापे की आंखें हैं, पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाता है। इस तरह भगवान ने जसोदा मैया को विश्व दर्शन कराया। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला पूरे 1 साल का हो गया होगा। भगवान जाने उसका क्या नाम रखा होगा। सोई अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि आप गोकुल में जाइए और मेरे बच्चों का नामकरण करके आइए। गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने खूब स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप ज्योतिष के पक्के जानकार हैं, आप देखकर बताओ कि जब से मेरे इस छोटे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई उत्पात लगा ही रहता है, कोई न कोई संकट आता रहता है। गर्गाचार्य जी बोले, क्या नाम है तेरे लाला का? अब नंद बाबा बोले, महाराज नाम तो कुछ धरा ही नहीं। भाई नाम बताएगा तो राशि देखकर बताऊंगा ना, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कि महाराज नाम तो कुछ रखा ही नहीं। आप आ गए हो तो आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो हम यदुवंश के कुलगुरु हैं, राजा को पता लगेगा तो बुरा मान जाएगा, तो चुपचाप ही नाम रखते हैं। ठीक है महाराज, आप गौशाला में आओ, मैं अपने लाला को वहीं लाता हूँ। तो गर्गाचार्य जी तो गौशाला में चले गए। उधर रोहिणी मैया और जसोदा मैया दोनों लालाओं को लेकर आई
और एक दूसरे से बोली कि इन गर्ग जी का नाम खूब सुना है हमने, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आज इनकी परीक्षा करते हैं कि ये पक्के जानकार हैं या ऐसे ही पोंगा पंडित हैं। सोई अपने दोनों बच्चों की अल्टा पलटी कर दी। रोहिणी मैया के बच्चे को जसोदा मैया ने ले लिया और जसोदा मैया के बच्चे को रोहिणी मैया ने ले लिया। और जो ही दोनों बच्चों को लेकर गर्गाचार्य जी के सामने आए तो महाराज गर्गाचार्य जी की आंखें भगवान की आंखों से मिली तो ध्याता ध्यान समाधि, बाबा तो समाधि में चले गए, आंखें खुली है और समाधि में पहुंच गए। अब दोनों मैया अपने बच्चों को लेकर सामने बैठी। 1 घंटा हो गया। जसोदा मैया बोली, बहन देख तो सही है बाबा को क्या हो गया, न हिले न डुले न अटके न मटके न सटके, देख तो सही इनकी सांस भी चल रही नहीं चल रही। हे भगवान, इन महात्माओं को भी मेरा ही घर मिला है कलंक लगाने को। तो जसोदा मैया बोली, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा। ये सुनते ही गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। हाँ मैया, मैंने तेरे लाला का नाम सोच लिया। मैया बोली, बाबा ऐसा नाम सोचा है कि हमको ही सोच में डाल दिया, आप तो कोई बढ़िया सा नाम बता दो। तो बाबा बोले, भैया ये जो तेरी गोदी में है ना, ये रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे है, आच्छास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया बोली, हाँ महाराज। एक दूसरे को देखती मैया बोली, है तो पंडित जी ज्ञानी आदमी, तुरंत ही पहचान लिया कि ये रोहिणी का पुत्र है। जसोदा मैया बोली, माँ बाबा, हम दोनों बहनें अपने बच्चों में तनिक भी फर्क नहीं करते, इसका नाम क्या है? गर्गाचार्य जी बोले, मैया ये बड़ा होके बहुत बलशाली निकलेगा, इसलिए इसका नाम रखते हम बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ठीक है महाराज, अब ये छोटे बच्चे का भी नाम रख दो। तो महाराज बाबा जी तो नाम रखने आए थे पर अपना ही नाम भूल गए हैं। गर्गाचार्य जी कहते, मैया इसके नामों की तो क्या करें, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं नाम से, हजारों नाम। मैया बोली, बाबा जी हमको हजारों नाम नहीं चाहिए, आप तो कोई एक छोटा सुंदर सा नाम बता दो। तो महात्मा बोले, यहां समय हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण क्या मतलब होता है नाम का? कि कर्षयति इति कृष्ण है, जो अपनी चितवन से चित्त चुरा ले, जो कर्षयति आकर्षण कर ले, वो है कृष्ण। मैया बोली, महात्मा जी कृष्ण करने में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाती है। आप बोलो कृष्ण, तो कोई तो किशन बोल देता है, कोई कान्हा बोल देता है, कृष्ण नहीं। चलो ये इसकी थोड़ा भविष्य फल भी बताओ, बड़ा होके क्या करेगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया ये बड़ा होके चोर बनेगा, और खाली चोर ही नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। मैया बोली, महात्मा जी 9 लाख गायें हैं मेरे घर में, किसी बात की कमी नहीं, फिर ये काई बात की चोरी करेगा? क्या चुराएगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनाना चदकूल चौरम
अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ये ब्रज में माखन की चोरी करेगा, गोपियों के चित्त वित्त की चोरी करेगा, चित्त को चुरा लेगा। और जो इसके शरणागत होंगे भक्त, ये उनके समस्त पापों को ही चुरा लेगा। अनेक जन्मार्जित पाप चोर चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। प्रणाम करके दोनों मैया तो आ गई, रास्ते में बात करती है कि नाम बड़े अटपटे रखे हैं, तो यह समय में इसका नाम रखती हूँ कनुआ, इसका नाम रखती हूँ बलुआ। अब पंडित जी तो कितना ही बढ़िया नाम रखते हैं, पर माता जी उसका नाम अपने हिसाब से ही रख देते। तो महाराज कनुआ और बलुआ, कान्हा, कन्हैया, किशन, मैया ने ढेरों नाम रख दिए। अब दोनों भैया घुटनों के ऊपर चलने लगे। देखो बच्चा जब तक गोदी में रहता है ना, जब तक ही बस में रहता है, और जब घुटने के बल चलने लग जाए फिर बस से बाहर हो जाता है। तो दोनों भैया घुटने के बल दे चलते चलते कभी गौशाला में पहुंच जाए, हैं गौशाला में पहुंच जाए तो भगवान बोले दाऊ जी, जब भी हम पर कोई संकट आता है तो मैया इस गोबर से स्नान कराती है, तो चलो आज अपन ही नहा लेते हैं। तो पूरे शरीर पर दोनों भाई गोबर लपेट लेते हैं। मैया आकर देखती है, ढूंढती ढूंढती कहाँ गई कहाँ गए। दोनों को गोबर में सना देखकर कहती है, तो क्या पहले के जन्म में सुअर था? तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतनारे। भगवान दाऊ जी की तरफ मुस्कुरा कर कहते हैं, देखो मैया ने पहचान लिया, हम पहले वरा भगवान थे ना। मैया खूब श्रृंगार करती, ठिठोना लगाती, तो महाराज धूल के अंदर अपने आप को मिट्टी मिट्टी में कर लेते, पूरे धूल में सम जाते। अब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो ऐसे लकड़ी लेकर तलवार से लड़ने लग जाते, कभी बछड़ों के दांत गिरने लग जाते, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते। जब दूध नहीं पीते तो मैया कहती है, लाला दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। तो कन्हैया दूध की एक घूंट पीते और फिर चोटी को देख के, तो मैया ये तो बढ़े ही नहीं। सूरदास जी के भाव हैं ये, ओ मैया कब हूं बढ़ेगी चोटी। तो इतनी बाल लीलाएं करके धीरे धीरे जब घर से बाहर निकलने लगे तो गोपियां कोई न कोई बहाना लेकर आती भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान ने विचार किया कि अब हमको ही चलकर गोपियों को दर्शन देना चाहिए। तो महाराज एक मंडली का निर्माण किया, अपने जैसे हम उम्र के सब बराबर के सखाओं को इकट्ठा किया। देखो रे, आज से हम एक नया खेल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? कि चोरी करना खेलेंगे। एक सखा बोला, दारी के चोरी करेगा, करना सिखाएगा। ऐसी मार पड़ेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। भगवान बोले, हम कोई पैसों की चोरी थोड़ी करेंगे, हम तो दूध दही की चोरी करेंगे। और खाने पीने की चीजों की चोरी चोरी नहीं होती। एक सखा बोला, कन्हैया तेरे घर में काई बात की कमी है जो तू दूध दही की चोरी करेगा? भगवान बोले, देख मेरे घर में तो कमी नहीं है, पर इस मधुमंगल को, इस श्रीदामा को देखो, ये सूख कर 1.5 हड्डी के हो गए। इनके घर जितना भी माखन निकलता है इनकी मैया मथुरा जाकर बेच आती है। बात सबके जम गई। क्या करना है कि पहले तो अपने अपने घर में चोरी करो।
ठीक है भैया। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पिटपिटा के भी आए। एक बोला कन्हैया चोरी करना बुरी बात, देख पीट पीट कर मेरी पीठ कितनी लाल कर दी। भगवान बोले दारिके, पहली बार चोरी करी और पिट के चला आया। सखा बोला कि मेरे बाप दादा ने खूब चोरी करी जो मेरे को चोरी करना आता है। तो भगवान बोले मैं तुमको चोरी करना सिखाता हूं। तुरंत एक मंडली का निर्माण हुआ। मंडली का नाम रखा गया बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल, और खुद उसके अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष महोदय निर्विरोध। अब महाराज घर घर माखन चोरी की लीला होने लगी। अब गोपियों को भगवान के दर्शन करने होते तो सब इकट्ठी होकर शिकायत करने आती। एक गोपी तो शिकायत करती और बाकी सब भगवान के दर्शन करती। एक दिन गोपियां सभी झुंड बनाकर आई और बोली जसोदा बुला तेरे लाला को, आज उसकी शिकायत करेंगे। सोई महाराज जसोदा मैया लाला को लेकर आती तो गोपियों को देखते ही भगवान मुंह लटका लेते। अब एक एक गोपी शिकायत करती है और बाकी सब भगवान के दर्शन करते हैं। गोपियां कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास है, स्थेयम स्वादित्य दधिपयः कल्पिते स्थेय योगे, मर्कान भोक्ष्यम विभजति स चेन्नाति भाण्डम वित्तिः, द्रव्यालाभे स ग्रह कुपितो याति क्रोश्यतो काम। वत्सान मुंचक, मैया ये बछड़े खोल के भाग जाता है। तो मैया बोली ये तो इसकी आदत है, जब भी मैं गाय धोने जाती हूँ ना तो बछड़े खोलने का काम मेरा कन्हैया ही करता है। गोपियां बोली गाय धोने के समय नहीं, वत्सान मुंचत क्वचित असमय, जब गाय धोने का समय नहीं होता तब खोलता है। तो सब गायें चूक जाती है और दूध नहीं देती। मानो गोपियां कहना चाह रही हो कि सब अपने कर्मों के बंधन से तो खुलेंगे ही खुलेंगे। जैसे आपने कोई कर्म किए तो उसका फल भोग कर फिर मोक्ष होगा, जब तक उसका फल नहीं भोगोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। लेकिन भगवान बीच में ही आकर मोक्ष दे देते हैं। जैसे राष्ट्रपति को अधिकार होता है ना, मृत्युदंड को भी माफ कर देते हैं। कैदी को तो सजा भुगतनी है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार रहता है वो बीच में भी सजा माफ कर सकता है। इसलिए वत्सान मुंचति क्वचित असमय, भगवान की कृपा हो जाए तो कभी भी प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जसोदा मैया बोली बहन यदि ये बछड़े खोलकर भाग जाता है तो इसको डांट दिया कर। गोपी बोली जब इसको डांटने लगती हूँ तो ये ऐसा मुस्कुरा देता है, चिलचिलाकर हंसता है, तो हम भी हंस देती हैं, तो डांट वांट सब भूल जाते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी ओर सुन, ये मेरे घर में आकर माखन मिश्री खा जाता है चोरी छिपी। तो जसोदा मैया बोली तो इसको खिला दिया कर, और जितना ये खाए उतना मेरे से ले जाएगा, दुगना ले जाएगा। गोपी बोली मैया माखन मिश्री तो खाने की चीज है, तो मैं इसको रोकती थोड़ी हूँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तू चोरी करके क्यों खाता है, चुरा कर क्यों खाता है, मेरे सामने खा ले। तो ये पता है तेरा लाला क्या कहता है कि गोपी चोरी के माल में आनंद ही लगाता है। अब बताओ खिलाती हूं तो खाता नहीं है और चोरी करके खा जाता है। तो जसोदा मैया बोली तो अपने मटकाओं को ऊपर टांग दिया गया। गोपी बोली ऊपर टांग कर भी देख लिया, इसने एक मंडली बना रखी है,
सबसे नीचे तो मोटे ही मोटे को ये लगा देता है, फिर उसके ऊपर दूसरे को, उसके ऊपर तीसरे को, और सबसे ऊपर ही अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाते हैं और महाराज ऊपर से लुटाने लग जाते हैं। अब बताओ क्या किया जाए। एक गोपी बोली, मैया मेरी और सुन ले, मैं तो चाहती हूँ भाई ये मेरे घर में आए और माखन खाए, माखन खाने पीने की चीज तो मैं तो सजा के रखती हूँ। और छिप कर देखा मैंने क्या किया इसने, पहले तो खुद खाया, फिर अपने सखाओं को खिलाया, फिर उनका भी पेट भर गया तो इसने ऐसी सीटी बजाई कहां से हजारन बंदर चले आए। मैंने सोचा भाई ये भी जीव है, ये भी खाएं तो बढ़िया है। बंदर भी तृप्त हो गए खा खा कर, सूंघ सूंघ कर चले गए। तो इसने उठाई लाठी और सब मटका फोड़ दिए कि ऐसा सड़ा माखन रखती है, इसको तो बंदर भी नहीं खाते। अब बताओ, खुद खा ले, सखाओं को खिला दे, बंदरों को खिला दे, और उसी माखन को सड़ा कहकर सब माट मटका फोड़। अब तो महाराज जसोदा मैया कन्हैया की तरफ देखे तो कन्हैया मुंह लटका ले। मैया को दया आ जाए। मैया बोली, किसी दिन रंगे हाथ पकड़ो तब मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। सब गोपियों को विदा किया। इतनी विचित्र लीला करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान की माखन चोरी लीला का हम करते हैं। बांके बिहारी की देखी छटा, देखी छटा मेरो मन बह गयो, मेरो मन बह गयो, यमुना तट आई, बीच में ये कृष्ण कन्हई, बीच में गए कृष्ण कन्हई। अरे फोड़ दियो, फोड़ पानी को घटा, पानी आगे देख छटा, मेरो मन पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, मेरो मन वे गयो लटा, मेरो मन देख छटा, देख छटा, वे गयो लटा पटा, आगे देख छटा, छटा गयो लटा पटा। श्यामल तन धारी, मोर श्यामल तन धारी, मुरली अधरन सज प्यारी, कमर पे बांधे मेरो मन लटा पटारी, लटा पटा, लटा पटारी, बांके बिहारी की
पटारी नटी कटी माख गयो माखन नटी कटी माखन खा गयो दे दो पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए कभी कुंज में कभी गलिन में हाथ नहीं वो आए पकड़ो पकड़ो दौड़ो कान्हा भागा गलियों में मच गई गलियों में मच गया सो माखन खा गयो माखन माखन खा गई लाल झगड़े मत कर ले रे लाल झगड़े नामो अगर है मौसम थोड़ा लाल तेरा लाल तेरे जैसे काली घटा आके देख छटा मेरो मन में गयो लट्टा पटा मेरो मन में गयो लट्टा पटा लट्टा पटा ही पटा पटा गयो लट्टा देख छटा पटा वाके बिहारी की देख मेरो मन में गई वाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान ने समस्त ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण किया और घर घर माखन चोरी की लीला करी। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। एक दिन प्रभु ने सोचा कि माखन तो खूब खा लिया, अब ब्रज रज का भी स्वाद चखा जाए, ब्रज की मिट्टी का भी। सोई महाराज ब्रह्म कुंड पर खेलते समय भगवान ने एक मिट्टी की डली खा ली। मिट्टी खाए देख दाऊ भैया ने देख लिया, तुरंत मैया से शिकायत कर दी कि मैया कृष्णो मृदम बक्षित्वा। यहाँ सूरदास जी का भी एक भजन आता है, पूरा याद तो नहीं, एक पंक्ति याद है कि तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। सूरदास जी का है पद, याद नहीं है। दाऊ भैया घर पर आकर शिकायत करते हैं कि मैया कृष्णो मृदम बक्षित्वा, तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया घबरा गई,
कि कल तक तो इसकी माखन मिश्री खाने की शिकायत आती थी, आज मिट्टी खाने की शिकायत आ रही है, कल को कोई पुड़िया उड़िया खाने लग जाएगा है? नहीं डांटूंगी तो ये सुधरेगा नहीं। सोई महाराज मैया ने उठाई साटी और कन्हैया को पकड़ लिया हाथ, बोला ए चटोरे सच्ची सच्ची बोल, तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया बोले क्योंकि मुंह में तो मिट्टी। भगवान कहते हैं कि नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। नाहं भक्षितवान्, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुंह खोल के देख ले। अब भगवान ने देखा कि अभी अपन ऐसे करेंगे तो मुंह खोल के थोड़ी देखिए, पर मैया कहती चल खोल मुंह, मोड़ा खोल। अब मैया के हाथ में लाठी और कन्हैया के मुख में माटी। यदि मैया मिट्टी देख ले तो जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई हो जाएगी। तो भगवान की योग माया ने ऐसा दृश्य उपस्थित किया कि जो ही भगवान ने मुंह खोला तो पूरे विश्व के दर्शन उसमें हो गए। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, झरने, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। अब मैया आंख मींड मींड कर देखे ये है क्या? मेरे लाला के मुंह में ये नदी, तालाब, पेड़ पौधे, झरने, पूरा उत्तराखंड आ गया। अब मैया के हाथ से लाठी गिर गई और थर थर कांपने लगी। मैया सोचने लगी कि किम स्वप्न एतदुत मदेव माया किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्येव ममार्भकस्य यह कस्य नोत्पत्ति का आत्मयोग है। किम स्वप्न, क्या ये मेरा स्वप्न है या ये कोई देवताओं की माया है? जब आंख खोलकर देखा तो भगवान ने सब गायब कर दिया। भगवान पूछे मैया मिट्टी दिखाई दी? मैया क्या बोले, बेटा तू मिट्टी की बात करता है, इसमें तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। अरे मैया तेरे बुढ़ापे का शरीर है, मेरे मुंह में भला नदी पहाड़ कैसे आएंगे? सोई मैया बोली सही कह रहा है कन्हैया, ये बुढ़ापे का ही शरीर है भैया, बुढ़ापे में पता नहीं क्या क्या दिखने लग जाता है। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। मैया भगवान की सत्ता भूल गई और फिर कन्हैया को हृदय से लगा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये नंद बाबा और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। समस्त दास दासियों को खुद दही मथ रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा लाला अभी उठेगा, उठते ही माखन चाहिए, भूख लगी होगी। सोई महाराज हाथों से दही मथने लगे और मुख से लाला के लिए लोरी गाने लगे और चित्त से लाला की लीलाओं का स्मरण करने लगे। तो देखो मनसा, वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों कार्य जब भगवान के लिए किए जाएं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की नींद खुली और मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया तेरा मनोरथ पूरा हो गया, जल्दी से माखन खिला, भूख लगने लगी। मैया बोली लाला माखन निकलने में तो अभी देर है, तब तक तू मेरा दूध पी ले।
सोई कन्हैया को गोदी में लेकर दूध पिलाने लगे। दूध पीते पीते कन्हैया बोलते, मैया एक बात बता, तेरे को दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा प्यारा लगे? मैया बोली, लाला दूध के सामने पूत तो मेरे को तो पूत ही तो प्यारा लगेगा, दूध के सामने पूत क्या है? दूध तो आता जाता रहेगा, पर पूत तो तू है ही। मेरे को तो पूत ही प्यारा लगता है, दूध प्यारा नहीं। सोई महाराज तभी चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा हुआ था, ताव ज्यादा लग गया तो दूध उफड़ने लग गया। दूध उफड़ता देखकर मैया ने भगवान को वहीं जमीन पर पटका और दूध उतारने के लिए भागी। अब भगवान को रोष आ गया, अभी तो कह रही थी पूत ज्यादा प्यारा लगे, और दूध उफड़ता देखकर पूत को पटक के भाग गए। सोई महाराज गुस्से में भरकर एक लाठी उठाई और जो बिलोवना था ना, उसको गोविंदाय नमो नमः, खाली उसको ही नहीं, घर में जितने भी मटकियां थी माखन की सबको फोड़। गुस्सा आने के बाद क्या है, अब पूरे आंगन में कीच मच गई। अब मैया पहले तो गुस्से गुस्से में तो फोड़ दी, पर अब मैया देखेगी तो पिटाई करेगी। सोई पहले ही रोना प्रारंभ कर दिया कि अपने तो पहले ही रोने लग जाओ। जो मैया ने देखा कि आज तो अपने घर में ही सब कीच मच रही है, सोई मैया ने उठाई लाठी और भागी भगवान के पीछे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। खूब भागी मैया, पर पकड़ में नहीं आई कन्हैया। आखिर में मैया बोली, लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो मारूंगी। भगवान बोले, मैया मारेगी इसलिए तो पकड़ में नहीं आ रहा हूं। मैया बोली, लाला मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। तो भगवान बोले, पूजा करेगी तो ये लाठी क्यों पकड़ रखी है? तो बेटा बुढ़ापे में सबको लाठी पकड़नी होती है, ये फेंक दी लाठी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बुढ़ापे में सबको लाठी पकड़नी होती है, ये फेंक दी लाठी। देख मैया पूजा ही करियो कि हाँ लाला तू पकड़ में तो आ, तेरी आज अच्छी से पूजा ही करेंगे। अब भगवान पूजा का मतलब नहीं जाने, और मैया ने थप से हाथ पकड़ा, चल बेटा आज तो तेरी घर चल, तेरी अच्छी तरह पूजा ही करेंगे। अब महाराज भगवान तो यूं रोने लगे, तो जो काजल लगाया हुआ था वो पूरा जगन्नाथ भगवान बन गए, इतना चौड़ा काजल थे। मैया ने देखा कि ज्यादा मारना पीटना भी अच्छा नहीं है, परंतु ये उद्दंड हो गया, कुछ तो सजा देनी पड़ेगी। सोई महाराज घर में एक ऊखल था, ऊखल जिसे धान कूटते, तो ऊखल के बांधने लगी मैया, पर बांधते बांधते रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल कम पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां थी तमाम रस्सियां जोड़ दी, पर आखिर में 2 अंगुल कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल हैं, एक तो जीव का परिश्रम और एक है भगवान की कृपा। जीव खूब परिश्रम करे, भगवान कृपा ही नहीं करे तो भगवान बंधन में नहीं आते। और एक भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, पर जीव परिश्रम ही नहीं करता। तो बांधते बांधते मैया जब खूब पसीना पसीना में लथपथ हो गई, तो भगवान खुद ही बंधन में आ गए। दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। रस्सी से पेट बांधा तो इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की जय हो। और ये घटना दीपावली के दिन की है, इसलिए कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहा जाता है।
मैया भगवान को बांधकर भीतर गृह कार्य करने चली गई। उधर भगवान कहते हैं मैया मुख खोल दे, मैया मुख खोल दे। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन कर लो। सारा जगत जिनको कहता है कि हे प्रभु हमारे बंधन खोल दो, आज वो बंधा हुआ ब्रह्म कह रहा है मैया मुख खोल दे, मैया मुख खोल दे। ऊंखल से बंधे हुए ठाकुर जी धीरे धीरे ऊंखल को घसीटते घसीटते बाहर आंगन में चले गए। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे, उनके बीच में से भगवान तो निकल गए पर वो ऊंखल फंस गया। बंधे हुए ऊंखल से जोर से झपट्टा मारा तो महाराज दोनों वृक्ष जमीन पर धड़ाधड़ गिरे। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़कर सुंदर प्रार्थना की भगवान की। वो दोनों कौन थे? कुबेर जी के पुत्र नारद जी आ रहे थे, ये दोनों नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि वृक्ष की जैसे खड़े हो जाओ, वृक्ष ही हो जाओ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की। तब नारद जी कहते हैं कि वृक्ष तो तुमको बनना पड़ेगा, परंतु नंद भवन के आंगन में वृक्ष बनोगे और किसी दिन भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो आज ये कुबेर जी के बेटा नलकुबर और मणिग्रीव इन दोनों की मुक्ति हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज भयंकर शब्द सुनकर नंद बाबा दौड़े चले आए, यशोदा मैया दौड़ी चली आई। सबने विचार किया कि ये जगह अपने लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इस जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। तो सब महाराज सबने मंत्रणा की और सब उस जगह को छोड़कर वृंदावन के लिए दौड़े चले आए। तो गोकुल छोड़कर भगवान वृंदावन आ गए और वृंदावन आते ही महाराज सबने जो गोवर्धन जी पर्वत को देखा, जमुना जी को देखा, तो वृंदावन की तो महिमा ही अलग है। आइए हम भी मानसिक रूप से वृंदावन चलते हैं कि वृंदावन धाम अपार चले जा राधे।
राधे वृंदावन धाम अपारे जय राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रच खान विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रस खान विचारो रो तो नहीं हो राधे कृष्ण अवतारे जटे जा राधे राधे वृंदावन राम अपारे जटे जा राधे राधे वृंदावन राम अपारे